घुसपैठ भी हुई है। और इसी बीच आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय में आज अहम बैठक चल रही है। थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस अनिल चौहान और डीआरडीओ चीफ के साथ मुलाकात की है। तो ये एक और बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय में भी अहम बैठक चल रही है, जहां सीडीएस और डीआरडीओ चीफ से रक्षा मंत्री मिले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिले हैं। रक्षा मंत्रालय में ये बेहद ही अहम बैठक हो रही है। तीनों सेनाध्यक्षों और सीडीएस के साथ रक्षा मंत्री की बैठक चल रही है। सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। तो आपको बताएं कि सीडीएस और डीआरडीओ चीफ से रक्षा मंत्री मिले हैं और किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाए, किस तरह से आगे कदम उठाए जाएं, उसको लेकर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये बैठक बेहद ही अहम है। ये दृश्यों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और डीआरडीओ प्रमुख के साथ बैठक की है। सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। सीडीएस और डीआरडीओ चीफ से रक्षा मंत्री ने मुलाकात की और जिस तरह के हालात इस समय देश में है, सेना किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दे रही है, संभवतः उन्हीं बिंदुओं को लेकर के ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में कहीं ना कहीं समझाइश देने की जरूरत है और भारतीय सेना हर मोर्चे पर सफलता के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक सीडीएस और डीआरडीओ चीफ के साथ मुलाकात करते हुए ये दृश्य आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्रालय में ये बेहद ही अहम बैठक, सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की। डीआरडीओ प्रमुख से भी मिले, डीआरडीओ चीफ से मिले और बैठक में तीनों ही सेना के प्रमुख शामिल। तीनों सेनाध्यक्षों और डीआरडीओ चीफ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक। ये बैठक रक्षा मंत्रालय में हुई। आपको बताएं कि सीडीएस अनिल चौहान और डीआरडीओ चीफ के साथ ये मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हुई है और आगे किस तरह से पाकिस्तान को जवाब देना है, जवाबी कार्रवाई को लेकर के और भी क्या कुछ रणनीति हो सकती है, उसको लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और डीआरडीओ चीफ इस बैठक में शामिल है। तो बेहद ही अहम बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिसमें सेना प्रमुख और डीआरडीओ चीफ के साथ ये बैठक, तीनों सेनाध्यक्षों और सीडीएस के साथ रक्षा मंत्री ने बैठक की है। आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, किस तरह से आगे कदम बढ़ाए जाएंगे, जिस तरह से भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम कर रही है, उसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अहम बैठक रक्षा मंत्रालय में की। सीडीएस अनिल चौहान और डीआरडीओ चीफ के साथ ये मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है। जिस तरह से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से और लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी किया जा रहा है, ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बेहद ही अहम सेना प्रमुखों के साथ ये बैठक। ज्यादा जानकारी के साथ सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, आप ही से जानना चाहेंगे कि आज राजधानी में बेहद ही अहम बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है, सीडीएस के साथ की है, डीआरडीओ चीफ से भी मुलाकात की है। क्या कुछ एजेंडा रहा होगा, किन बिंदुओं पर यह चर्चा हुई होगी, क्योंकि बेहद ही जरूरी है कि आगे की रणनीति भारत की तरफ से किस तरह की होगी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक और आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि बैठक में राजनाथ सिंह के अलावा जो रक्षा सचिव हैं वो मौजूद हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान मौजूद हैं, वायुसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख और हमारी भारतीय नेवी के, इंडियन नेवी के प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं। और माना ये जा रहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू हुआ है पूरे सिचुएशन का, जो भारत ने कार्रवाई की थी ऑपरेशन सिंदूर की कुछ अंजाम दिया था और जिस तरह से हमने सफलतापूर्वक पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था। हमने देखा कि बाद में किस तरह से पाकिस्तान से आतंकियों के जनाजे की वो तमाम तस्वीरें आई और भारत ने साफ कर दिया था कि एक कैलकुलेटेड, एक मेजर्ड, एक नॉन एस्केलेटरी कार्रवाई की गई है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी सेना की तरफ से
जो दुस्साहस की कार्रवाई की गई, हमने देखा कि कल रात किस तरह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको भी सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज किया। हमास के स्टाइल में आईएसआई, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी रेंजर्स मिलकर ये जो कार्रवाई कर रहे थे, एक होलिस्टिक रिव्यू, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू पूरे सिचुएशन का। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर इस वक्त न सिर्फ सेनाओं की प्रोफेशनल कैपेबिलिटी में भरोसा जताया गया है, बल्कि खुली छूट उनको मिली हुई है कि भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए वो जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अभी जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो दुस्साहस किया जा रहा है, भारत को उकसाने की जो कोशिश की जा रही है, तो उसका एक जवाब कैसे दिया जा सकता है, कैसे दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने पूरा इस तरह का सिचुएशन का रिव्यू किया है। और देखिए, ये कोई छिपी हुई बात नहीं रहती है। प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरी चीजों की मॉनिटरिंग की थी, तो जाहिर तौर पर जो पूरा तंत्र है, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो, और वो भी लगातार ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री को वो भी लगातार जानकारी दे रहे होंगे। तो एक इस रिव्यू के बाद हमको जरूर लगता है कि एक महत्वपूर्ण पड़ाव है इस पूरी स्थिति में। हम जानते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से काफी डिप्लोमेटिक दबाव पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान के पास वो संसाधन नहीं है कि भारत की सैन्य ताकत का वो मुकाबला कर सके, लेकिन जो अपनी घरेलू परिस्थितियों हैं, अपने आतंकी आकाओं को खुश करने के लिए, या फिर जो एक घरेलू राजनीतिक इसको सेटल करने के लिए वो इस तरह का दुस्साहस कर सकते हैं। तो उसमें एक पूरी तैयारी सेनाओं की बनी हुई रहे। तो मुझे लगता है उस लिहाज से ये पूरी मीटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरे सिचुएशन का जो हुआ है बीते 2 दिनों में और आगे क्या कुछ परिस्थितियां बन सकती है, उसको लेकर एक पूरा रिव्यू उस मीटिंग में किया जा रहा होगा। जी बिल्कुल सुधाकर, हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन भारत की तरफ से जिस तरह से पूर्व नियोजित योजना तैयार की गई है, और ये उसी का प्रतिफल हम देख रहे हैं कि आज भी बीएसएफ ने 7 आतंकियों को ठिकाने लगाया है। यानी कि एक बार फिर बीएसएफ को एक बड़ी सफलता मिली है और पाकिस्तान के ये तमाम जो नापाक इरादे हैं उसके मंसूबों को नाकाम किया गया है।